ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम आध्यात्म रत्नाकर भगवान पूज्यपाद देव स्वामी महाराज। श्लोक नंबर 30 में ज्ञानी की अनासक्त बुद्धि का वर्णन करते हैं। जितना जितना हम जानेंगे उतना उतना हमें आसक्ति का अभाव दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जितना जितना हम वस्तु के स्वरूप को समझते चले जाएंगे हमें ये समझ में आएगा ये कब से है, ये क्या है जिसे हम नया नया मानते हैं, जिसे पाने की आकुलता होती है, वो सब छूटने लगता है। आइए देखते हैं। भुक्तोच्छिदा भोक्तोच्छिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विप्तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तोच्छिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विप्तेष्वद्य मम विज्ञस्य कस्पृहा। सर्वे अपि अर्थात सभी, पुद्गलाः पुद्गल परमाणु, जितना कुछ भी बाहर में दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल है। मैं चेतन आत्मा हूँ और वह सब मुझसे भिन्न पुद्गल है। वह सभी पुद्गलाः पुद्गल परमाणु मया अर्थात मैंने, मोहात मोह से, मुहु अर्थात बार बार, भुक्त उच्छिता भुक्त मतलब भोग कर, उच्छिदा अर्थात छोड़ दिए हैं। आश्चर्य, अच्छी तरह देखो, भगवान पूज्यपाद देव समझा रहे हैं कि जितने भी पुद्गल परमाणु यहाँ दिखाई दे रहे हैं अथवा दिखाई नहीं भी दे रहे हैं, उन सबको मैंने अपने मोह के वशीभूत होकर अनंतों बार भोगा है और भोग कर छोड़ दिया है। तो अब क्या करना? तो कहते हैं अद्य, अब, उच्छिष्टेषु उच्छिष्टेषु अर्थात झूठन के समान, तेषु उन पुद्गलों में, मम अर्थात मुझ, विज्ञस्य बुद्धिमान की, का अर्थात कैसी, स्पृहा अर्थात अभिलाषा। अर्थात जब मुझे अच्छी तरह ये समझ में आ गया ये बाहर के जितने जितने पुद्गल हैं उन्हें मैंने अनंतों बार भोगा और भोग कर छोड़ दिया है, तो अब मैं बुद्धिमान विज्ञ पुरुष कैसे उनको भोग सकता हूँ? अर्थात अब मुझे उन्हें भोगने की कोई चाहत इच्छा नहीं रही। जब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये कोई मैंने पहले भोगे, तो मेरे मन में बार बार ये प्रश्न उठता था, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्यों? पहले मुझे ये कभी मिला नहीं। ये नया है, इसका स्वाद चखना है, ये नया है, इसे भोगना है, ऐसी परिणति चल रही थी। लेकिन जैसे ही तत्व का निर्णय हुआ, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, वस्तु स्वरूप की उपलब्धि हुई, तत्वज्ञान हुआ, आध्यात्म का बोध हुआ, मुझे समझ में आ गया ये सब पुद्गल परमाणु अनादिकाल से आज तक अनंतों बार मैंने भोगे हैं। और ऐसा नहीं कि ये मैंने भोगे हैं, अपितु भोग का छोड़ दिए, फिर भोगे, फिर छोड़ दिए। अब अरे अब तो मैं सम्यक ज्ञानी बुद्धिमान समझदार हूँ। तो समझदार व्यक्ति कभी भी झूठन की तरह जिसे एक बार भोग कर छोड़ दे
उसकी तरफ पलटकर नहीं देखता। इसलिए वह सम्यक ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव भोगों की ओर नहीं देखता। आइए एक बार पुनः शब्दों को देखें। सर्वेपि अर्थात सभी, पुद्गलः पुद्गल परमाणु, मया मैंने, मोहात मोह से, मुह बार बार, भुक्त भोग कर, उच्छिता अर्थात छोड़ दिए हैं। अतः अद्य अब, उच्छिष्टेषु अर्थात जूटन के समान, उन पुद्गलों में मम विज्ञस्य मुझ बुद्धिमान की का स्पृहा अभिलाषा कैसे हो सकती है। अर्थात अब मुझ बुद्धिमान की उस झूठन में कोई भी अभिलाषा नहीं है। प्रत्येक संसारी जीव इस संसार में अनादिकाल से जन्म मरण करता हुआ भ्रमण कर रहा है। अच्छी तरह निर्णय की वस्तु है। एक बार बैठ के ये निर्णय बनाओ, हाँ मैं जीवात्मा हूँ, कर्मों के संयोग वशात अनादिकाल से इस संसार चक्र में घूम रहा हूँ, यही मैं भटक रहा हूँ और अनादिकाल से भव भव का भ्रमण में किए जा रहा हूँ। और इस संपूर्ण भव भ्रमण में मैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव रूप पंच परावर्तन रूप संसार में अनादिकाल से घूमता हुआ कहाँ कहाँ गया। तो इस जीव ने तीनों लोकों में जितने भी पुद्गल परमाणु हैं वे अनेक अनेक बार भोजन पान आदि के रूप में तथा शरीर के भोग्य उपभोग्य पदार्थ के रूप में भोग भोग कर छोड़ दिए हैं। क्या करना? आज अच्छी तरह बैठ के पंच परावर्तन को समझना। पंच परावर्तन क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भवरूप परिवर्तन, भवरूप भ्रमण, भवरूप घूमना। तो ये द्रव्यादि 5 प्रकार का परिणमन क्या कहता है? ये कहता है द्रव्य परिवर्तन। अच्छी तरह समझना, इनका विस्तृत वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ इनको विस्तार से देखना। अभी सामान्य से समझें। मानो द्रव्य परिवर्तन, तो द्रव्य परिवर्तन क्या कहता है? तीनों लोकों में जितनी भी पौद्गलिक कर्म नौ कर्म संबंधी वर्गणाएं हैं, इन प्रत्येक को हमने अनंतों बार ग्रहण किया और छोड़ दिया है। क्षेत्र परिवर्तन क्या कहता? तीनों लोकों में 343 घन राजु प्रमाण 14 राजु ऊंचाई वाला जो लोक है, इसका एक प्रदेश भी ऐसा नहीं बचा जहां हमने जन्म मरण ना किया हो। अनंतों बार जन्म, अनंतों बार मरण किया। काल परिवर्तन क्या कहता है? काल परिवर्तन कहता है उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागरों के काल समयों में से एक भी समय आज तक शेष नहीं रहा जिसमें मैंने जन्म मरण ना किया हो। भव परिवर्तन क्या कहता है? एक भी भव ऐसा नहीं बचा, मात्र एक अवतारी के भवों को छोड़कर। एक भव अवतारी जो उसी जन्म से मोक्ष जाते हैं, ऐसे या दूसरे भवों में जो मोक्ष जाने वाले हैं, इन भवों को छोड़कर बाकी कोई भव नहीं बचा जो मैंने आज तक धारण नहीं किया। मैंने नरक की 10,000 वर्ष से लेकर उत्कृष्ट 33 सागर तक सारी स्थितियां अनंतों बार पाई। मनुष्यों में सब पर्याय, देवों में मात्र एक भव अवतारी रूप सौधर्मेंद्र, लोकपाल, सचींद्राणी, लौकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव और दक्षिण इंद्र, इनको छोड़कर मैंने सब पर्याय अनंतों बार धारण कर ली। आश्चर्य, घबराहट हो रही है, हमने ये क्या किया? हाँ, सब कुछ अनंतों बार धारण कर लिया। और ऐसा नहीं धारण किया, अच्छी तरह भोगा, भोग कर छोड़ दिया, भूल गए, फिर उसे भोगने की चाहत जागृत हो गई।
अब इस जीवन में जब अच्छी तरह जान लिया, अब भोगने की इच्छा अंतरंग में नहीं रही। वही आध्यात्म की शुरुआत का सबसे पहला स्टेप है। वरना क्या होगा? वरना हम सोचेंगे इस जन्म में हम पानी छोड़ रहे हैं, अगले जन्मों में हमको बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिले। हम इस जन्म में ये स्थान छोड़ रहे हैं, अगले जन्म में बहुत बड़ा महल मिले। हम यहाँ भोजन छोड़ रहे हैं, अगले जन्म में कल्प वृक्ष के भोग मिले। सब अभिलाषाएं बढ़ती चली जाती। लेकिन जब सम्यक दृष्टि अच्छी तरह तत्व का निर्णय करता है तो वह तो ये कहता है कि इंद्र सरीखे भोग, चक्रवर्ती सी संपदा, इंद्र सरीखे भोग और काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। कि वो सम्यक दृष्टि जीव तो उस तरफ देखता भी नहीं है। क्यों नहीं देखता? तो आगे कहते हैं, इसीलिए सभी पुद्गल वर्गनाओं को अब तक यह आत्मा खाने पीने आदि के रूप में अनेक बार भोग चुका है, तो भी पुद्गल परमाणु इसके लिए झूठन की तरह हो चुके हैं। इसलिए फिर उन्हीं झूठन रूप पुद्गल परमाणुओं के भोगने में सम्यक दृष्टि जीव की रुचि नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव रोज निर्णय करता, अरे ये काम अब नहीं करना। क्यों? अरे पहले लगता था अमेरिका नहीं घूमा तो बार बार मन में उत्साह होता था, चलो लंदन चलते हैं, चलो न्यूयॉर्क चलते हैं, चलो कैलिफोर्निया चलते हैं। अब जान के क्या जाना? तीनों लोकों का एक पिन पॉइंट नहीं बचा जहां मैंने जन्म नहीं लिया। अरे वे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि एकांत से ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं कि जीवन तो एक बार होता है, उसके बाद पता नहीं मिला कि नहीं मिला, तो क्या करो? अच्छी मस्ती पूर्ण जिंदगी को जियो। लेकिन आध्यात्म और तत्व ज्ञान के बल से हमने ये जाना कि हम तो अनंतों काल से संसार चक्र में ही घूम रहे हैं और अनंतों बार क्या क्या नहीं भोगा। कितनी ही बार किसी के पुत्र बने, किसी के पति बने, किसी के मित्र बने, किसी के भाई बने, किसी की बहन बने, और चारों ओर बस ये भव भ्रमण भव भ्रमण भव भ्रमण चलता चला जा रहा। इस पंच परावर्तन को अच्छी तरह पढ़ने के लिए अब पूज्यपाद देव स्वामी महाराज की सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 2 के संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र की टीका अवश्य पढ़ें। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से भी आप पढ़ें। पढ़ने से आपके अंदर वैराग्य का परिणाम उत्पन्न होता है, संसार के प्रति भय उत्पन्न होता है, जिसका नाम संवेग है, जिसका नाम अच्छी तरह से आत्म कल्याण रूप है। आइए आगे देखते क्या कहते हैं। जिस तरह कोई भी बुद्धिमान अपने मुख से उगले हुए भोजन को फिर से खाना नहीं चाहता, एक बार जो भोजन ग्रहण कर लिया उसे मुख से पुनः निकालकर कौन ग्रहण करेगा? जो मूर्ख होगा। समझदार, ज्ञानी, विवेकी, नैतिक पुरुष व्यक्ति कभी भी अपने मुख से निकाले हुए पदार्थ को वापस नहीं भोगता, वापस नहीं खाता। ऐसे ही अनंतों बार जिसे भोग लिया है, ऐसे इन भोगे हुए विषयों के प्रति पुनः आसक्ति नहीं रखता, अपितु धीरे धीरे उस आसक्ति से अपने को बाहर निकालने का प्रयास करता। एक दिन में सब छूट जाए नहीं, एक दिन में कुछ नहीं छूटता। धीरे धीरे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पूर्वक और अपने अतीत के द्वारा भोगे गए विषय भोगों की आसक्ति पने को छोड़ता है, वर्तमान में प्राप्त भोगों के प्रति गिद्धता को छोड़ता है और भविष्य में प्राप्त होने वाले भोगों की आकांक्षा, भावना, प्रार्थना को छोड़ता है। यही सम्यक दृष्टि का चिंतन होता है। हम सब सम्यक दृष्टि हैं तो निरंतर इस विषय पर चिंतन करें कि हमने संसार में अनंत काल व्यतीत किया, उस अनंत काल में अनंतों बार भोगते भोगते चले आ रहे, अब छोड़ने का समय आया है। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कर कर छोड़ने का भाव बनाएं। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है? तो अच्छी तरह जहाँ आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं, उसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा मोर। जहाँ सब्सक्राइब करते हैं उसके जस्ट नीचे लिखा होता, वहाँ क्लिक करेंगे
तो एक बहुत लंबा चार्ट जैसा वहाँ पे खुल जाएगा। वहाँ पर ये वीडियो का लिंक आपको उपलब्ध है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हैं उसी के जस्ट नीचे होता है। जैनम जयतु शासनम।